पकड़ लेते हैं तो काफी ज्यादा है, लेकिन कुछ 60 तक का आ जाता है। मतलब अगर 1 लाख रुपया हम लोग 1 साल के लिए रख देते तो उसका रिटर्न आ जाता है 7.5 तक का, बराबर। ये आपके हिसाब से मानना है, लेकिन उतना एफडी का भी नहीं देते हैं, नहीं देते, इतना पैसा नहीं देते, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं तो ठीक है चलेगा कि 7.5% दे रहे। तो 1 लाख आपका अगर पड़ा रहता है बैंक में तो वो दे रहे अपने को 7.5 तक का। हाँ, तो कितना होता है 1 साल का पैसा? 7,500। तो महीने का कितना हुआ? तो बैंक में तो सर एक ही बार में 1 साल में देते हैं ना। क्या मतलब 7.5% के हिसाब से 1 लाख का देंगे, पूरा 1 ईयर का देंगे ना 7,000 देंगे। बराबर। तो सपोज मुझे क्या सोचना चाहिए कि मैं मेरा 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, तो मैं तो 1 साल रख रहा हूँ। 1 साल जब मैं रख रहा हूँ, मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 साल रख रहा हूँ, तो उसको 1 साल के बाद वो 7.5 का दे रहा है, तो 7,500 हो जाएगा। तो महीने का तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि महीने में मैंने कितना कमाया 1 लाख उधर जमा करके। 600, 500, 600, 700, इसके ऊपर तो नहीं होगा। 700 रुपया, 700 रुपया महीने का आपने कमाया कितना? 700 रुपया पर मंथ, बराबर। अभी मुझे बता दो, ये क्या इन्वेस्टमेंट सही है? क्या वाटतं तुम्हाला? 1 लाख अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख अगर दे रहे हैं, तो ये क्या इन्वेस्टमेंट सही है? तो क्या करना चाहिए? अभी कितने लोग हैं इसमें से कि वो 1 लाख रुपया एफडी में जमा कर पाएंगे? कितने लोग हैं? नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है? फिर एफडी भी नहीं करना है कभी। अभी 1 लाख देंगे तो एफडी भी नहीं करना है, बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ, तो जितने लोग यहाँ पे बैठे डेली कितना खर्चा करते हो खुद के ऊपर? 20 रुपया करते हो? 10 तो 40, 50, 70, 80, 50, 70, 80, 50, अजून प्रत्येकाचं 50 रुपये मिनिमम खर्च करतो तुम्ही स्वतःवरती। हा, 50 रुपये खर्च करताय, 150 रुपये इंटू किती दिवस असतात? 30 दिवस, किती होत आहे बघा? कितना हुआ? अभी मुझे एक बात बताओ, तो 1500 रुपये आप डेली मतलब मंथली खर्चा करते हो। सेकेंड थिंग, अलग जो चीजें होती है महीने में, कभी कुछ पार्टी करना है, कुछ खाना जाना है, दोस्तों के साथ करना है, कुछ तो इवेंट करना है, कुछ तो करना है, उसमें कितना पैसा निकालते हो? 500, 1000 या 1000? कभी चाइनीज खाने जाना है, कभी पिज्जा खाने जाना है, कितना जाता है पैसा? 2,000। तो हम लोग 1,000, 1,500 पकड़ लेते हो, इसमें और 1,500 पकड़ लो। ये आपका पर मंथ होने वाला एक्सपेंस है 3,000। अभी मुझे बता दो, ये जो खर्चा करते हो आप लोग, ये आप लोग सोचते हो कभी रिटर्न आने वाला है? कभी तो सोचते हो कि रिटर्न आने वाला है? नहीं ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इससे अच्छा आप लोग क्या करो मालूम है? आज से सिर्फ ना 500 रुपया, 500 रुपीज पर मंथ मिनिमम आप लोग ये बना लो। एसआईपी मालूम है आपको क्या होता है? एसआईपी होता है शेयर मार्केट। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करते हो मालूम है? सिर्फ डायरेक्ट चीजें सोचते हो कि शेयर मार्केट में पैसा डालना है। शेयर मार्केट में पैसा डालने जाओगे विदाउट नॉलेज, तो आपका पैसा डूबेगा, बराबर है। ये भी पैसा आपका ना डूब सकता है, 500 रुपये डूब सकता है, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा डूबेगा ही नहीं शेयर मार्केट में जाके। कब नहीं डूबेगा मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसा डालने के बाद मिनिमम 10 सालों तक देखना नहीं, मतलब 10 सालों तक पैसा भरते रहो। क्या करते रहो? पैसा भरते रहो 10 सालों तक। सोचो भी नहीं, ये पैसे के बारे में सोच रहे हो कि आपका रिटर्न आने वाला है। ये तो 3,000 जा रहा है ना, 500 रुपए के बारे में सोचो मत कि आपका आने वाला पैसा मिलने वाला है। क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ। आज जो महंगाई है,
10 सालों के बाद कम होगी कि ज्यादा होगी? सच्ची ज्यादा होगी। किस किस को लग रहा है कि महंगाई कम होगी? मतलब जो चीजों का भाव है वो कम हो जाएगा 10 साल के बाद? नहीं। तो आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो SIP में, वो 10 सालों के बाद हो सकता है आपको लाख में मिलेगा, या हो सकता है आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट करोड़पति भी बन जाओगे। ये 100% गारंटी है। अभी ये मेरी इंडिविजुअल सोच है, गारंटी बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन गारंटी में 100% लॉस तो नहीं होगा, 100% लॉस नहीं होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। हाँ, लेकिन ये चीज डिस्टर्ब कहाँ पे करती है मालूम है हमें, कि जैसे हमने SIP स्टार्ट किया तो हमारे पास स्मार्टफोन है, तो उसको रोज जाके देखते कितना बड़ा कितना कम हुआ, कितना बड़ा कितना, वो कम होने को ज्यादा होने को, कम होने को ज्यादा होने को, उसको देखो मत, 10 सालों तक देखो मत। अभी क्या करो, जिनकी एज, आप लोगों की एज, मैं जो पहला पूछा था, क्यों पूछा था मैं आपको बताता हूँ, प्लानिंग में बताता हूँ, कि जिनकी एज आज की डेट में, आप लोग मोस्ट ऑफ सब गर्ल्स ही हो यहाँ पे बैठे हुए, राइट, सब लोग गर्ल्स ही हो, तो जिनकी एज आज की डेट में 18 से 24 के बीच में, कितनी? 18 से 24 के बीच में शादी तो करने वाले आप लोग, बराबर है? हाँ, तो शादी करोगे, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे जब हम लोग बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि बच्चों को हमें स्कूल में ये वगैरह, तो जिनकी एज आज की डेट में 18 से 24 के बीच में है, वो आज से ना 500 रुपीज कुछ भी करो, आप लोग गर्ल्स हो बहुत ज़्यादा सोचते हो, गर्ल्स हो आप लोग ज़्यादा सोचते हो, आपके पास हर एक चीज़ का प्लान होता है, आपको फैमिली संभालना आता है, सब कुछ चीज़ें आती है आपको, राइट? तो ये 500 रुपया आप चालू करो, चालू करो, तो 500 रुपये आपको डेली मंथली पेड करना है। कभी तक? आपके एज के, अभी सपोज हम लोग एंड वाला लेते हैं, 24 के एज में जो लोग हैं, तो वो लोग एज के 34 एज तक पैसा जमा करेंगे। अभी सोचो इसके बीच में जो लोग हैं 34 में, वो कहाँ होंगे, उनके बच्चे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या होंगे? हाँ, बराबर है? तो हो सकता है कि ये जो पैसा आप जमा कर रहे हो, ये 10 सालों के बाद आपको लाखों रुपए मिलेंगे, न कुछ करते हुए, न काम करते हुए, न कुछ करते हुए, ये डायरेक्ट आपको मिलेगा। और अगर आपका पति अच्छा हुआ, आपकी फैमिली अच्छी हुई, आपका सपोर्ट अच्छा हुआ, तो इसको कंटिन्यू 20 सालों तक रहेगा। किसके नाम पे? जो आपके बच्चे हैं या कुछ है, या आपके एज के। मेरी बेटी का सुकन्या, तो पोस्ट का हो गया, ये फ्यूचर है, ये पैसा परसेंटेज में ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है पैसा, और 10 सालों के बाद डेफिनेटली बढ़ेगा। वो तो एक थिंग है, वो करके भी तो ये खर्चा हो रहा है ना, ये 3000 हो रहा है ना, तो बच्चे का वो करके भी 3000 का खर्चा हो रहा है ना, तो उसमें से 500 रुपया खाना पीना कम करो, घूमना कम करो, तो इनका टॉप लेना कम करो, हाँ, उसमें डाल दो, क्योंकि ये तो रिटर्न मिलेगा। और सेकंड थिंग, जिन लोगों की अभी शादी हुई, उनके लिए मैं एक बात बताऊंगा, उनके सबके बच्चे रहेंगे, बराबर? कितने एज के बच्चे अभी? 12 वर्ष से। अभी जिथे तो 24 वर्षापर्यंत लग्न करणार नाही तुम्ही, नाही, मग त्याच्यासाठी 500 रुपये डाला, काय करा, उसके लिए 500 रुपया डालो, और इस हिसाब से डालो कि वो बच्चे के लिए जा रहा है, तो आप लोग 24 साल तक उसको देखोगे ही नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग पोस्ट में डाल रहे हो पैसा, डालो, अच्छी बात है। तो सुकन्या योजना का उसका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है, उसका बैलेंस वगैरह जो आता है वो भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें डालो, वो कन्याओं के लिए अच्छी फैसिलिटी। लेकिन उसके बाद क्या, आपका क्या है? उसका तो सेफ हो गया, आप कहाँ सेफ है? हाँ, LIC है ना, LIC का भी पैसा कम आता है, हाँ, तो इसमें आप लोग पैसा डालो। और जिनका शादी हुई है, तो वो लोग क्या करो, ये सोचो मेरे लिए नहीं कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, तो बच्चों के लिए कर रहे हो तो पैसा निकालोगे ना, सोचोगे। और वो ऐप ही मत लो, सिर्फ कहीं पे भी तो लिख के रखो कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका पासवर्ड होता है, ऐप होता है, कौन सी कंपनी में किया उसका कागज होता है, वो रखो, नहीं तो वो भी भूल जाओगे तो वो पैसा वैसे ही चला जाएगा। हाँ, लेकिन उसका सिर्फ नाम भी पता होगा कंपनी का, तो भी इन्वेस्टमेंट मिलेगी,
और उसकी मैच्योरिटी खत्म होने के बाद लेटर्स आते रहते हैं आपके। अभी सब डिजिटल हो गया। हाँ, कोई कंपनी तुम चले जाते हैं, पैसे ले जाते वेरी गुड क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आपका पैसा मैं क्यों 100% श्योरली बोल रहा हूँ क्यों बढ़ेगा, बराबर है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट में क्या होता है मालूम है क्या? शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, लिस्टेड होती है। तो उस बहुत सारी कंपनियों के लिस्टेड में आ जाइए कसं बोलतो तर उस कंपनी में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती है। उनकी प्राइस अगर आप देखोगे तो जो अच्छी कंपनी है, जैसे आप टाटा में जाओगे या HDFC में जाओगे, MRF में जाओगे, MRF का एक शेयर कितने का मालूम है? कुछ समथिंग 1 लाख के ऊपर या 75,000 के ऊपर है। मैंने चेक नहीं किया। एक शेयर की कॉस्ट इतनी बड़ी कॉस्ट है। तो अगर आप इंडिविजुअल करने जाओगे तो आपको एक कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एक कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और सेकेंड, अगर आप वो कंपनी भी सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले शेयर मार्केट का स्टडी करना पड़ेगा, बराबर। शेयर मार्केट का स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनियां देखनी पड़ेगी, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, उसने कितने दिनों में कितना रिटर्न दिया है, कैसे दिया है, सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। और इतना टाइम आपके पास है नहीं, आप ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जब सोचोगे तो कुछ भी आएगा, सिर्फ सोचोगे तो कुछ भी आएगा। वो तो मन में रखो ही मत कि उतनी नॉलेज नहीं आएगी। आप कभी नहीं होता ऐसा। अगर आप जिस दिन आपने सोच रहे कि मुझे ये करना है, आप कर दोगे, कोई भी चीज़ बनेगा। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। सच्ची बता दो, इतना टाइम आप लोगों के पास है क्या? अभी आप कर पाओगे क्या? उस पर स्टडी एनालिसिस पूरा दिन बैठते रहो, देखते रहो कैसे हो रहा है। फिर शेयर मार्केट 9 बजे चालू, 9:30 बजे चालू हो जाएगा, फिर 3 बजे खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले वो सर्च करो, रिसर्च करो, नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग मैं आपको बोलूँ कि आप एक काम करो, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पर्सन को काम के लिए लो, तो आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। लेकिन SIP में क्या होता है मालूम है क्या? SIP में ये होता है कि एक कंपनी होती है, वो क्या करती है मालूम है? आपका छोटा फंड जमा करती है। क्या करती है? छोटा फंड जमा करती है। और उनकी बड़ी टीम होती है, उनके मैनेजर होते हैं, उनके एक्सपर्टीज होते हैं, सब कुछ होते हैं। और वो कंपनी आपका पैसा जमा करके, सबका पैसा इकट्ठा करके शेयर मार्केट में डालती रहती है, शेयर मार्केट की कंपनी में डालती है। जैसे अभी एक शेयर की कॉस्ट है सपोज 1,000 रुपये, कितना? 1,000 रुपये। लेकिन अभी 1,000 में आप कितना शेयर लोगे? एक शेयर लोगे, बराबर है। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50 लोग बैठे, तो 50 लोगों का मैंने 1,000 लेके मेरे कंपनी के नाम पे ऊपर शेयर लिया मैंने, तो कितने शेयर होते? 50 बढ़ गया, इसका प्रॉफिट लेवल बढ़ता है, समझ लो। तो ये जो कंपनी है, ये SIP जो भी कंपनी लेती है, वो आपके लिए काम करती है। उसमें एक्सपर्टीज होती है, एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं, जो एनालिसिस मैंने आपको जो पता है वो सब कुछ किया हुआ रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका पैसा इकट्ठा करते हैं और उनको जिस कंपनी में लगता है उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते जाते हैं। और बड़े कंपनी में हम लोग शेयर मार्केट चालू करते हैं तो पहले सोचते हैं पेनी स्टॉक कौन सा है। पेनी स्टॉक मतलब कम पैसा नहीं होता, कम पैसा डालना, पैसा नहीं बनता, कम पैसे से पैसा नहीं बनता। तो वो लोग आपके लिए, आपके मैनेजर रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। मतलब आप खुद को ये समझ लो कि आपकी खुद की कंपनी है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 10 सालों का गैप मैंने इसलिए बोला क्योंकि 100% महंगाई बढ़ने वाली है, तो 100% आप प्रॉफिट में चले जाते हो। अगर आप सोचोगे कि मुझे 3-4 दिनों में चाहिए तो लॉस में चले जाओगे, तो आपको लॉस दिखाई देगा। तो वो मत सोचो, ये पैसा 3,000 की तरफ सोचो कि ये पैसा हमारा है नहीं, जबकि है हमारा ही, बराबर है। उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका ऐप वगैरह सब कुछ आपके पास रहता है, आप लोग देख सकते हो। सिर्फ उसको देख सोचो कि आपको उसको देखना है 10 सालों के बाद। उस पैसे को ना टच करना है ना कुछ करना है। जैसे आप स्टेटमेंट लेते रहते हो ना वो सुकन्या योजना, उसका कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ भरते जाना है, महीने का भरते जाना। तो दोनों भी लोगों को मैंने बताया है, जिनकी शादी नहीं हुई
काम करो, कुछ भी करो, लेकिन ये 100% करो। 10 सालों के बाद मिलो, 10 सालों के बाद पूछो, 10 सालों के बाद सरप्राइज ये पैसा सिर्फ आपको ही मिलेगा, ना पति को मिलेगा, ना सास को मिलेगा, ना किसी को मिलेगा, ना आपके मम्मी को मिलेगा, ना डैडी को मिलेगा। आपके नाम का पैसा आपको ही मिलेगा। तो जब ये पैसा आपके पास रहेगा तो आप भी सोचो उस पैसे का करना क्या है। और वो पैसा काफी बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपको मालूम नहीं है कि बुजुर्ग लोगों ने 100-50 शेयर लेके उनकी कॉस्ट करोड़ों में मिली है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, समझले? आणि जर 10 वर्षामध्ये तुम्हाला वाटतंय की 10 इयर्स मध्ये काही आपलं चांगलं झालं पाहिजे, तर त्याची पहिली पायरी काय? त्याची पहिली पायरी आलं का लक्षात? आणि दुसरी गोष्ट, आता आपण पुन्हा येऊया